चुके हैं, मैं इन अंधेरों को कैसे रोकूं कि हाथ कांधों से गिर चुके हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम और काबिल कदर नेटको के दोस्तों, बाहर से तशरीफ लाए हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मैं आज आपको अपनी तरफ से, अपने इदारे नेटको की जानिब से, नेटको इंतजामिया की जानिब से आज की इस तकरीब में दिल की अमीक और अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। हाज़रीन, आज की तकरीब नेटको की जिंदगी की एक यादगार तकरीब है। नेटको अपनी उम्र की 41वीं मंजिल पर खड़ा। ये 41 साल नेटको की जिंदगी में बड़े नशीबो फराज आए, लेकिन इस इदारे ने इस्तेहकाम के साथ, इनके कारकुनों और इनकी इंतजामिया ने निहायत मेहनत, जाफिशानी और लगन के साथ इस इदारे को सिर्फ 4 जीपों से उठाकर आज इसके सफरी बेड़े में 400 गाड़ियां मौजूद हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं यहाँ पे मौजूद अपने उस्तादों से गुजारिश करूंगा कि एक रवायती धुन के साथ आज की इस सालगिरह की तकरीब का बाकायदा आगाज करें। मुलाज़मीन यहाँ पे मौजूद हैं जो मुख्तलिफ स्टेशनों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं यहाँ उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो रावलपिंडी, दियामर, बल्तिस्तान, स्कर्दू, गिजर, गिलगित कार्गो डिपार्टमेंट हेड ऑफिस के जितने भी हमारे दोस्त हैं वो यहाँ पे आए हैं। हम उनको खुशामदीद कहेंगे। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज एक गीत से करते हैं। उसके बाद बाकायदा तौर पर सालगिरह की केक काटी जाएगी और उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। कि भरपूर तालियों में आप उनका इस्तकबाल करेंगे। रहमत आरज़ू। करना चाहें, नाच पेश करना चाहें, वो यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे नेटको के जो दोस्त, क्योंकि ये नेटको का नगमा है और नेटको से मोहब्बत करने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आए। हमारे फौजी, हमारे स्क्वाडी यहाँ पे आए। भरपूर तालियां इनके लिए। नटको तेरी मेहनत हर गरीब
रहमत अली आरज़ू हमारे नौजवान नस्ल के उभरते हुए गुलकार और नेटको के हवाले से इन्होंने अपनी वालियाना मोहब्बत का इजहार अपने मंजूम कलाम में गाकर किया और हमारे कुछ दोस्तों ने इनका कलाम पहले से सुना और गुलजार साहब ने नगद 1000 रुपए का ऐलान किया इनके लिए। इसके अलावा 500 रुपए की यकीनदानी वहाब साहब ने भी करवाई है और मैं गुजारिश करूंगा हमारे महबूब साहब और बशीर साहब से भी, क्योंकि बहुत सीनियर हैं, वो भी इनके लिए 1000 रुपए का इन्होंने इशारा कर दिया। बहुत शुक्रिया। तालियों में मेरे ख्याल में बहुत कंजूसी बरती जा रही है, तो ये आपके लिए सजाई गई है ये महफिल और आप इस इदारे का हिस्सा है, तो मैं चाहूंगा कि भरपूर तालियों से एक मर्तबा फिर एक ऐसी आवाज गूंजे जिसकी गूंज नील के साहिल से लेकर काबे खाक के काशगर सुनाई दे। अब हम उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बाज़ाबिता तौर पर नेटको की 41वीं सालगिरह की केक काटी जाएगी। तो मैं हमारे बहुत ही मोहतरम और इदारे के सरबरा सईदुल्लाह खान किसी को खड़ा नहीं करना, लाइट का मसला है। डायरेक्टर नॉर्दर्न एरियाज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से गुजारिश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मैं जो यहाँ पे ठीक है सही कंडक्टर से आवाज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे बच्चे जो लोग हैं, कोई भी बंदा हो, लेकिन आज क्योंकि हमारे मौजूद मेहमान भी है मसूद साहब और इनके बहुत शुक्रिया कि हमारे रिक्वेस्ट आ गई, तो इनसे आगाज़ करेंगे। फिर कोई भी जूनियर कंडक्टर हो तो सामने आएगा और उसको हम खिलाएंगे। सादिक भाई वाला कौन सबसे कम उम्र कंडक्टर अगर यहाँ पे मौजूद हो, सबसे कम उम्र कोई कंडक्टर मौजूद है, आए। डाला हैप्पी बर्थडे टू नेटको था ने, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डाला था शर्म बना था। हाँ फल था 1 2 3 गो। तालियां भरपूर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो नेटको के तमाम मुखलिस कारकुनों को, दोस्तों को। आज की इस तकरीब के मौके पर नेटको 41 साल का हो गया है आज नेटको। बहुत बहुत
Çakarak daha dal. Düşer böyle de geçeceğim. सर इनको छोटू को भी सर छोटू को भी छोटू एक नाम, एक बहुत बड़ा इदारा मुल्की और बैनुल-अक़वामी हवाले से पाकिस्तान की पहचान, गिलगित बल्तिस्तान की आन बान और शान। इस इदारे में जहां मेहनती और मुखलिस कारकुन मौजूद हैं, वहां इनके अंदर तकनीकी सलाहियतें और सरगर्मियां भी मौजूद हैं। अब जिस गुलकार को मैं यहाँ स्टेज पे मदऊ करने जा रहा हूँ, कम से कम नेटको का हर फर्द, ऑफिसर से लेकर नीचे स्टाफ तक, हमारे दोस्तों तक, सब इनके नाम से आगाह हैं। बहुत जबरदस्त इंसान है, मरिंजाने मरिच शख्सियत के मालिक हैं और बहुत पुरलुत्फ गुफ्तगू भी करते हैं। आज आपके सामने अपने दिल की कहानी अपने अल्फाज की जुबानी बयान करेंगे। मेरी मुराद है अली जाफर से। शकर सुरभ शको साराये मुझे खोयर सिलसिलागिनी वता मुलाकात बे वफा चिंते करते हैं Mave avane
दोस्त, ये पोशीदा दोस्त थे, मुझे बड़ी मुश्किल से हत्थे चढ़े हैं। बहुत दूर ट्रक लेके गए थे मुंजा अलीआबाद, तो मैंने हंगामी बुनियादों पर उनको अलीआबाद से यहाँ गिलगित बुलवाया है। वो कुछ नेटकों के अहवाल को अपने अल्फाज में बयान करेंगे और आप लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगे। उनकी कहानियां सच्ची कहानियां हैं और उनके दिल से निकली हुई कहानियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि भरपूर तालियों में हमारे कार्गो के ड्राइवर गुलाम रजा का इस्तेमाल करें। मेरे मुअज़्ज़िज़ ऑफिसरान और बाहर से जो आए हुए मेहमान हैं और मेरे नेटको के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब सैयदुल्लाह मोहम्मद यूसुफजई, मैं आपके सामने सलाम पेश करता हूँ। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ हंसाने की कोशिश करूँ सो मेरा टर्मिनेट लेटर में नकल जनाब वाला में सिंगुल के मुकाम पर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, नीचे रोड सरकने की वजह से। तो मैं वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था, जो मैं नींद बेहोशी की हालत में था, आधी होश थी आधी नहीं थी। तो एक ट्रेन में देखा तो एक अफसर हमारा साहब आ गया, नाम नहीं ले सकते, फिर बाद तो उसने आगे जो मेरा डीजल का टैंकी था उसने डीजल निकलवा के अपने गाड़ी में डाल दिया, वो वापस गिलगित के लिए रवाना हो गया। मेरे पास किसी ने आने की जहमत नहीं थी कि हमारे ड्राइवर साहब अंदर जख्मी पड़ा हुआ, उसका क्या हाल है, जिंदा है या मुर्दा है, उन्होंने किसी ने पूछा तक नहीं जनाब वाला। उसके बाद दूसरे दिन एक और साहब हमारे डायो प्रोजेक्ट का मैनेजर साहब है, वो अपने काबिना के साथ आ रहा है, आगे इधर से इजाज़त लिया गुलजार साहब से कि साहब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, उसको किस तरह निकालना है तो उसको मैं जरा चेक करूंगा। तो गुलजार साहब ने उसको इजाज़त दिया, तो वो पहुंच गया उधर आगे ऊपर रोड से, उसने तस्वीर निकाला। उसके बाद काबिना के साथ टैक्सी लेकर सीधे फंडर चला गया। वहाँ सारे दिन अपने मछलियों का शिकार करता रहा। बाद में मुश्किल से मैंने अपना अपॉइंटमेंट करवाने के लिए चक्कर चलाता रहा। बाद में मुझे कहने लगा एमडी साहब ने कि भाई आप अपना जो गाड़ी का जो कास्ट है, जितना खर्चा है उसका लेटर लेके आओ। तो मैं नीचे शुगूर साहब के पास गया, तो वहाँ मुझे लेटर मिल गया। सबसे पहले मैंने टैक्सी का किराया देने लगा, तो उसके अंदर था सर उन्होंने मछली का शिकार करते रहे। बाद में मेरे ऊपर 12,000 रुपये का बिल डाला हुआ। तो एक नाम बड़े जोर शोर से दिया जाता है, वो हर स्टेज की जान तस्वर किए जाते हैं। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आज मेरे साथ वो मेरा थोड़ा सा हाथ बटाएं इस प्रोग्राम में, तो उन्होंने मेरी दावत कबूल की और वो यहाँ पे आए। हम मेहमान नवाज कौन हैं, ये दोस्त लड़कों से मोहब्बत करते हैं, यहाँ आए भाईसियत को मेजबान वो मेरे साथ खिदमत सर अंजाम देंगे। मैं चाहूँगा कि भरपूर तालियों में आप उनका इस्तेमाल करें। स्टेज, फिल्म, रिकॉर्डिंग, रेडियो की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, एक मोतबर हवाला, शारी सैफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नाम अनाउंस हो चुका है, रईस सैफी खान साहब का नाम है और यकीनन मोहतरम मेरे दोस्त, इनकी याद और इन्होंने जब याद किया सो आपकी खिदमत में हाजिर हुए। रही बात एहसान शाह साहब के सवाल का, तो पहली बात यह है कि नेटको में मैं ये सोच के कभी नहीं आता हूँ कोई काम के लिए कि ये कोई सरकारी काम है या कोई मेरे फायदे का काम है, बल्कि यही सोच के आता हूँ ये मेरे घर का काम है। और सामने नज़ीर वक़ार, मुझे ये फख्र है और ये इस अदना सा इंसान को एजाज में हासिल है
कि जनाब यूसुफ जई साहब के इंटरव्यू करने का मौका मिला और इंटरव्यू भी किया और तफसीली गुफ्तगू हुई और बड़ी अच्छी यानी बातें हुई और अच्छे अच्छे मालूमात से हम आगाह हुए। आजकल केबल्स पे आप बहुत सारी जगहों पे यूसुफ जई साहब के इंटरव्यू जो हमने कोशिश की, जो हम बात जानना चाहते थे, वो बातें हमारे सामने आई। यकीनन बहुत बड़ी तब्दीली आई है वक्त के साथ साथ। इस नेटको को आगाज यानी होते हुए, इस इदारे का आगाज होते हुए मैंने देखा गोया एक बच्चा जना यूं धीरे धीरे आज अल्हम्दुलिल्लाह 41 साल का हुआ और बकौल यूसुफ जई साहब आज ये जवान हुआ है और मिच्योर हुआ है। भरपूर तालियां। यूसुफ जई साहब बाकायदा पूरे कर चुके हैं और बहुत सारी बातें जैसे कि मैं कर चुका हूं कि इंटरव्यू के दौरान हमें ये पता चला और बहुत कुछ होने वाला है। और बिलखुसूस एम्प्लॉयर्स मुलाजिमीन आपके लिए भी यूसुफ जई साहब बहुत कुछ करने वाले हैं। भरपूर तालियां। और सभी गुफ्तगू तो खैर आपके साथ होती रहेगी। प्रोग्राम का तो भी बाकायदा आगाज हुआ है। हम चाहेंगे अगले आर्टिस्टों को स्टेज पे बुलाएं और थोड़ी देर मौसीकी से भी हम महसूस हो जाएं। साथ ये भी अर्ज करता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान की मौसीकी में वो जाज़बियत है, वो लुत्फ है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ अंदाज है, यूनिक स्टाइल्स है इसके अंदर आप देखेंगे। और वो अहबाब बिलखुसूस जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से नहीं है, यकीनन आप इस आइटम को देखेंगे तो आप बड़े महसूस इसके कि जो दोस्त अपने फन का मुजाहिरा करेंगे, रक्स पेश करना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्तों की डिमांड भी है। उससे पहले मैं अपने नीचे दोस्तों के पास आना चाहूँगा। नेटको की तरफ से कुछ तोहफे हैं उनके लिए। मैं चाहूँगा कि जो दोस्त हमारे मेयार पर पूरा उतरेगा, हम नेटको की तरफ से उनको एक छोटा सा तोहफा पेश करेंगे। जो बल्तिस्तान का कोई दोस्त बल्ती जबान में कोई गाना पेश करना चाहे वो यहाँ पे आए, जल्दी से आए। दिखा
अशरफ साहब मेट्रो की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। बहुत सारी तालियां जो अशरफ साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। जिला गजर ख्वार जबान भी हमारी बड़ी जबानों में से एक। कोई ख्वार जबान में हमारे पीछे से एक दोस्त आ रहे हैं। आप कहाँ काम करते हैं? मैं चंद्रा नेटको कुनियाल रोड बुकिंग ऑफिस में बुकिंग। अच्छा, आप हमारे हिस्सा है नेटको का। बहुत सारी तालियां दी इनके लिए। आये ला 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 बुरुशिस्की जबान भी हमारी जबानों का हिस्सा है। तो बुरुशिस्की में कोई दोस्त शुक्रिया आपका। जिला दियामर के हमारे कोई दोस्त हो भाई, ये जिला दियामर की इज्जत का मसला है। मैं चाहूंगा कि आप जरूर आए। आगे जी कार्गो में होते हैं, ये भी हमारे हिस्सा है जी। मुश्ताक साहब के लिए नेटको की तरफ से वखी ज़बान का अगर कोई दोस्त यहाँ पे मौजूद हो, वखी ज़बान भी हमारी ज़बानों का हिस्सा है जी। वखी ज़बान में कोई दोस्त यहाँ पे मौजूद हो, चीज़ अली बुजुर्गया बफ्तया कोई भी क्या सुनाएंगे अभी आप? दो बंद सिर्फ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। राजत का बुलबुल ताब कैद कफास त्योखे सगैली है जिनाओ पुष्क सुबास त्योखे सुकुम कून को खम्बत कतवे रमजो ईरान तुझे शिति निस्बत कतवे जो नसीब शिते लियोर छेरान मोज अजब तोत कोई मस्तुमास गमन सुना पीपर वो खुंजो तोत कोई। क्या स्टाइल है जी बोलने का? अभी किसी की समझ में नहीं आई कि उन्होंने कहा क्या है। हम चाहेंगे कि ये इसका तर्जुमा भी करके हमें बताएंगे। और सामने जी जैसे कि बात गुफ्तगू हो रही थी आपके साथ नेटको और नेटको के फिर सफर के हवाले से बात हो रही है। हाल ही में 2 दिन कबल ही मैं रावलपिंडी से गिलगित आया हूँ। शाम को बल्कि रात को हम वहां से निकले, बेवा में था। होते होते रात जनाब कोई 12-1 बजे शायद कि हम पशाम पहुंच गए। और जब पशाम पहुंच गए वहां किसी होटल पे रुके, गाड़ियां रुक गई
और रक्स कीजिएगा, जी भर की एंजॉय कीजिएगा। बार बार देखिए ऐसी महफिलें नहीं सकती हैं। 41वीं सालगिरह जो मनाई जा रही है, आज खुशी का दिन है। झूमे गाए नाचे, हम भी आएंगे आपके साथ। लेकिन मैं उस वक्त रक्स करूंगा, मैं उस वक्त रक्स करूंगा जब यूसुफ जई साहब आगे होंगे। वक्त है, यूसुफ जई साहब को हम जरूर देंगे थोड़ी देर बाद। अभी काफी वक्त है, पहले जरा नौजवानों को एंजॉय करने दीजिएगा। आपकी इतनी भरपूर तालीम में तशरीफ लाते हैं, नेटको से ताल्लुक है आर्टिस्ट का, और बड़े अच्छे गाते हैं, मज़ाहिया फनकार हैं, मज़ाहिया गायकी भी इनकी बड़ी मशहूर है। तशरीफ लाते हैं, इस्तेमाल कीजिएगा। अल्ताफ हुसैन। मान लिया कि नेटको के जितने भी अफराद हैं सारे ही जिंदा दिल हैं, सारे जिंदा दिल हैं भाई। और इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। सफर की हो रही है,
खाने पीने की हो रही है। जैसे कि आपने देखा अब थोड़ी देर पहले यहाँ केक काटा गया, खाने वाले खा के भी फारिग हो गए ना भाई, केक खाने वाले खा के भी फारिग हो गए, और जिन्होंने खाया तालियां तुम जाए ना उनके नाम पे। अच्छा, तो सभी वो ये कि जनाब साइड से देख रहा था, और उसके बाद जैसे हो गया सब फारिग हो गए, और बड़ी मायूसी के आलम में एहसान साहब को मौका नहीं मिला खाने के लिए, यही सवादें दे रहे, जीशान साहब बस हो गया प्लीज साइड हो जाए। बातें होती रहेंगी, जैसे कि प्रोग्राम की आवाज में अर्ज कर चुका हूँ कि आज हमने गाना है, गुनगुनाना है, जी भर के आज हमने खुशियां मनानी है, क्योंकि जैसे साल में एक ही दफा ये मौका आ जाता है, हम सब इकट्ठे होते हैं। जिले का तिलहनी यार राम उससे राम। जी हाँ, इस मारूफ गीत को गाया था नवीद सावन ने, और अब आपके सामने उन्हीं नवीद सावन के गीत पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। भरपूर तालीम से इस्तकबाल कीजिएगा शहबाज सावन। जिले जुमशो काली मूसी सुरूर तो, जिले जुमशो काली मूसी सुरूर तो, उसने तो लग के हने जगह मागरूर तो, उसने तो लग के हने जगह मागरूर तो, तुम जो बिजार हने मस्त का थे अरमान थे, जिले का दिल हने तू हमसे मानते, तुम जो बिजार हने मस्त का थे अरमान थे, जिले का दिल हने तू हमसे मानते। Başudarir bulus tucaş giya, başudarir bulus tucaş giya, eva cabil mi gani gadir gadiyar, eva cabil mi gani gadir gadiyar, agiya batani tusme chaman meran de, mere gadil hani tu agiya batani tusme chaman meran de, mere gadil hani tu कुछ दोस्तों ने वादा वफा कर ही लिया। मेरी मुराद थे महबूब हुसैन आमिर साहब, बशीर साहब और गुलजार साहब से, और एक दोस्त का कहना यह है हाफिज अब्दुल वहाब साहब का कि सबके लिए 1,000 रुपए का कहा, मेरे लिए 500 रुपए का कहा। मुझसे गलती हो गई थी, मैं 5,000 कहना चाह रहा था उनसे। तो वहाब साहब आपसे भी गुजारिश है कि जो आप ऐलान कर चुके हैं उसकी लाज रखें। इनके बारे में ये भी बताता चलूँ कि ये नाबीना हमारे जो हजरात हैं उनकी अंजुमन है गिलगित बल्तिस्तान के, ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और ये कहते हैं कि मैं माजूर हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ। शम्सुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब। माना कि मैं माजूर हूँ, मजबूर नहीं हूँ, लेकिन इल्म के नूर से भी दूर नहीं हूँ। तो मैं एक अपना कलाम पेश करने से पहले आप तमाम को, खुसूसन जो लड़कों के हमारे हजरात हैं, सबको ये सालगिरह मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि 41वां सालगिरह है और मेरे भी 41 साल क्लियर हुए हैं आज। शायद इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। अगर से मैं लड़कों का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल लड़कों के साथ धड़कता है हमेशा। अस्सलामु अलैकुम शेख अब्दुल हयान बिन हयवान वल इंसान। वालेकुम अस्सलाम या शम्सुल रहमान। कैफ हालुक या मेहमान। ये हमारे साथ बहुत मोहब्बत करता है तो इसके ताल्लुक सऊदीया से, लेकिन असई इलाका उन्हीं होने रो असई गिरदम में रखोने के दुख भी होने से उन्हीं रो النبكوة ذلون
अश्तुकूना आजिरन या अश्तुकू बिहा अश्यम। ये सब कह रहा है कि जिला खरमान शिगर और नगर होंडे को जिला बनाने के बाद मेरा मुतालबा है कि आज के बाद नटकों को भी जिला बनाया जाए। मलाला गई जिंदाबाद नरको अब पाकिस्तान शिअत फी शिअ अश्यम वश्यम। ये सऊदी अरब का मेहमान कह रहा है कि ये नटको सवाल पैदा नहीं है, ये जिला नहीं बनेगा बल्कि पूरा सोबा बनेगा नटको, क्योंकि यूसुफ जई साहब जैसा डायरेक्टर यहाँ बैठा है जिनके खानदान ने इल्म के लिए कुर्बानियां दी है, उस कबीले से इसकी ताल्लुक है। नटको जिला नहीं, आज के बाद सोबा बनेगा। मलाला सब एहसान अल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फिर तालीम वगैरह फिर इश्तिरकू अल्हम्दुलिल्लाह तालीमन या शेख। और इंशाअल्लाह ये कह रहा है कि ये मिजाज नहीं, ये हकीकत भी है। इंशाअल्लाह आप तमाम मुलाजिम परेशान न हो जाए। इंशाअल्लाह अपना डायरेक्टर साहब बिल्कुल आपका दिल खुश करेगा, बिल्कुल आपका दिल भर जाएगा। और आखिरी है बस चाइना है, ये चाइना मेहमान आए हैं, चीन से भी आए हैं, एक पैगाम देना चाहते हैं हमारे लिए। माजूर अफराद कलम शुद्ध था शुद्ध होने का हो था और थोड़ा मैं था बस ये चाइना चीन से आया है, ये कह रहा है कि इस हालत को देखकर, यह खूबसूरत पाकिस्तान को देखकर तो मुझे खुशी हो रही है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर मुझे रोना आता है। क्यों? ये हमें ताना देते हैं पाकिस्तान वाले कि चाइना कुत्तों का गोश्त खाते हैं, गद्दों का गोश्त खाते हैं, लेकिन अफसोस है आप लोगों को देखता हूँ तो आप इंसानों का गोश्त खाते हैं। कभी शीन यशकुन बनकर, कभी शेष सोनी बनकर, कभी कोर बनकर, कोई पार्टियां बनकर। शर्म आने चाहिए, आप एक दूसरों के गोश्त खाते हो। और कह रहा है कि यहाँ पर आप मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ मजदूरों के कोई हुकूक नहीं है। अगर ये मजदूर हमारा चाइना में होते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। आपके लिए हमारे कुछ दोस्तों की तरफ से इनाम का ऐलान हुआ है। हमारे मैनेजर कोरियर है अजीजुर रहीम साहब, 500 रुपये उनकी तरफ से आपके लिए। हमारे इतिहास अहमद भट्टू साहब हैं, लियामर सेन का ताल्लुक है, उनकी तरफ से भी 500 रुपये। हमारे मैनेजर हैं फिलिंग स्टेशन जिगलोट, उन्होंने भी 500 रुपये का ऐलान किया है। हमारे मैनेजर कार्गो हैं खालिद अहमद साहब, उन्होंने भी आपके लिए 500 रुपये का ऐलान किया है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप तक ये मिल जाएंगे पैसे, ठीक है। और सभी तंज़ो मज़ा पे बहुत सारी बातें तो हुई, मजीद आपकी कीमती वक्त का ख्याल रखते हुए मैं बुलाने जा रहा हूँ गिलगित रीजन के कम से कम जो है एक हैसियत रखते हैं, एक जानी पहचानी आवाज़ है, नौजवान हैं, खुद भी लिखते हैं, एक अच्छे शायर भी हैं और एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। तशरीफ लाते हैं एक खूबसूरत गजल के साथ, बल्कि एक सूफियाना कलाम के साथ। तालियों के लिए माजरत, लतीफ अब्बास।
शराबी से मजा सुनी गानोस कई हर लगा हीरो जो सुनी गानोस कई हर लगा हीरो जो लतीफ के लिए बहुत सारी तालियां। इनकी आवाज में वाकई जादू है। इन्होंने जिस तरह गाया, मैं समझता हूं कि ये कोई छोटी आवाज नहीं है, और जिस लगन के साथ लफ्जों के साथ खेलते हुए गाया, उनके मद्दो जज़र को उतार चढ़ाव का ख्याल रखते हुए वो जो धुनों के अदब आदाब और असलूब होते हैं, उनका लतीफ ने बहुत ख्याल रखा। और ये समझने वाले ही समझेंगे कि दिलों के रोग क्या होते हैं, अंदर की आवाज़ क्या होती है। कुछ अहबाब के नाम मांगे गए थे नेटको कारकुनों के नाम में, यहाँ उनके नाम लेना चाहूँगा। उनके इनाम जो हैं वो बाद में मिलेंगे इंशाल्लाह। गुलजार साहब, महमूद साहब और जो भी हैं वो आपको पहुँचाएंगे। जो पहला हेड ऑफिस से इंस्पेक्शन टीम के हमारे जो लीडर हैं नासिरुद्दीन साहब हैं, उनके लिए एमडी साहब की तरफ से 5000 रुपए का ऐलान है। बहुत सारी तालियां जी नासिरुद्दीन के लिए। और ये नेटो में जो आप ग्रीनरी आप देख रहे हैं, जो ये नए फूल बूटे आपको नजर आ रहे हैं, इसने बहुत मेहनत की है इन फूलों को उगाने में, और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने लहू से ये फूल सींचे हैं। इसके बाद हमारे अहमद अली शाह है, पीएम शाह साहब, बड़े मशहूर आदमी, अगर है तो खड़े हो जाए जी। सुबह से यहाँ पे मौजूद थे हमारे साथ। मरिंज आदमी है, मेरे ख्याल में बाहर कहीं पे होंगे। और हमारे दूसरे माली हैं यूसुफ अली, ये भी बहुत काम करते हैं, इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। शाह साहब और यूसुफ के लिए 3,000 रुपए का कैश प्राइस है।
गिलगित स्टेशन से हमारे अब्दुल रहीम है सिक्योरिटी गार्ड, इनके लिए भी 3000 रुपए हैं। मोहम्मद हुसैन है ड्राइवर है, इनके लिए भी 3000 रुपए, और नेक मोहम्मद के लिए भी 3000 रुपए, ड्राइवर हमारे जो है। गिजर स्टेशन से हफीजुल्लाह ड्राइवर है हमारे, उनके लिए भी 3000 रुपए का इनाम है। अख्तर अली ड्राइवर है, उनके लिए भी 3000 रुपए। तालियां आपकी बहुत कम है, कम से कम गीजर वाले ही बजा दे। डायरे प्रोजेक्ट में हमारे हैं आलमदीन, उनके लिए भी 3000 रुपए हैं, ड्राइवर है हमारे। जान मोहम्मद है, उनके लिए भी 3000 रुपए हैं। कार्गो जुगनौर से जो दो नाम मौसूल हुए हैं वो है बाबर और जावेद, दोनों ड्राइवर हैं, दोनों के लिए भी 3000 रुपए का कैश इनाम है। कोरियर सर्विस से जो नाम आया है वो है इबादुल्लाह अल मारूफ फौजी, इनके लिए भी 3000 रुपए हैं जी। फौजी साहब शुरू मार रहे हैं सर आपको। हौदा नगर स्टेशन से गुलाम जाफर साहब हैं ड्राइवर, उनके लिए भी 3000 रुपए का इनाम है। टांगीर स्टेशन से शमशाद है ड्राइवर, उनके लिए भी 3000 रुपए हैं। चिलास स्टेशन से सद्दाम हुसैन हैं, उनके लिए भी 3000 रुपए हैं। अस्तौर स्टेशन से सुधीर आलम है, उनके लिए भी 3000 रुपए हैं। रास्ते में गफूर साहब मौजूद हैं, गफूर साहब भी यहाँ पे आएंगे और परफॉर्म करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक ऐसे नौजवान गुलकार को यहाँ मदऊ करने जा रहा हूँ जिनकी आवाज़ न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के 28,000 मुरब्बी में गूंजी और उन्होंने दिलों को फतह कर लिया, बल्कि उनकी आवाज़ खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुंची और वहाँ पर भी उन्होंने अपना एक एल्बम उनका रिलीज होने वाला है। बहुत खूबसूरत गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं चाहूँगा कि भरपूर तालियों में आप बुलाते हैं लेकिन एक और बात हमें शेयर करना चाहेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के नामवर सिंगर
शाजिया मंजूर और आलम लोहार के साथ भी बाकायदा हाल ही में परफॉर्म करके आए हैं। भरपूर तालियों से इस्तेकबाल कीजिएगा। के सूद चार खलाया तोबा तोबा फर बेमारक ने पोपिया तोबा 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 के सूद चार खलाया तोबा 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 Nati se kasi at sanobun, premak nati se kasi at sanobun. Nasib to na hum दुनिया तुमचा, लेकिन तू बतो जो अलग sanobun, लेकिन तू बतो जो अलग sanobun. La 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 इकबाल हुसैन इकबाल के लिए बहुत सारी तालियां और लड़कों के लिए लड़कों की तरफ से इनको बहुत सारा प्यार। मोहतरम हाज़रीन, कुछ दोस्त इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए खुसूसी तौर पर रावलपिंडी से तशरीफ लाए हैं और
और जो रावलपिंडी से तशरीफ लाए हैं खुसूसी तौर पे, उनमें से एक नाम है आरिफ कमाल राठौर का। तालियां नहीं है जी। आरिफ कमाल राठौर का। तो ये एक नाम था गिलगित में, आरिफ कमाल राठौर। और हर जो सकाफती हमारी महफिल होती थी, आरिफ कमाल राठौर उसका जुज़्वे लायक हुआ करते थे। तो आज हमारे दरमियान ये राठौर साहब मौजूद हैं। उनके साथ उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक रक्स जो है ना, उनका रक्स बहुत मशहूर था। और एक छोटा सा लतीफा नहीं है, ये सच है, उन्होंने एक जमाने में माइकल जैक्सन को चैलेंज कर दिया था। अखबारों में है, ये रिकॉर्ड भी मौजूद है। इन्होंने अखबारों में माइकल जैक्सन को चैलेंज किया था। आज हमारे दरमियान एक राठौर साहब बड़े मशहूर हैं। उनके लिए एक धुन जो राठौर साहब जिस तरह की चाहेंगे वो हमारे उस्ताद तैयार बैठे हैं। राठौर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ उखाड़े में तशरीफ लाए। बहुत सारी तालियां जी राठौर के लिए। तालियों के साथ आपकी आवाज भी निकलनी चाहिए। एमडी नड़को साहब, उसके खातिर, उसके इलाके के खातिर मैं इंशाल्लाह पुश्तों में परफॉर्म करूँ। साहब इंशाल्लाह हैं, हाफिज अब्दुल वहाब साहब भी मौजूद हैं। बेफिक्र रहें, उनके सब्र का भी हम इम्तहान ले ही लेंगे, क्योंकि लड़कों की उम्र 40 साल हुई है और इनकी उम्र इस वक्त 52 साल हो गई है। 48 साल लड़कों की उम्र है, 52 साल इनकी उम्र है। और इन्होंने मेरे ख्याल में कोई 30 साल 25 साल इस इदारे में वक्त गुजारा है। बहुत सारी यादें इनके इदारे के साथ इन लोगों की जुड़ी हुई हैं। तो आज इनके सब्र का इंशाअल्लाह हम इम्तहान जरूर ले लेंगे। इससे पहले कुछ और दोस्तों के लिए मुंजा धुन पे हमारे दोस्त मिर्ची साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। और शायद मैं खुद भी आ जाऊँ।
से हैं, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की मौसीकी से तो आप भरपूर महसूस हो चुके। हम चाहते हैं कि आपके लिए एक आधी उर्दू गजल भी हो जाए ताकि ये नुमाइंदगी भी आज के इस प्रोग्राम में हो जाए। और आपके ही इस रात पे हम उर्दू गजल पेश करने के लिए बुलाने जा रहे हैं। भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा। गायकी में अपने एक मिसाल रखते हैं, तशरीफ लाते हैं लतीफ अब्बास। तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, उसमें से नहीं मतलब हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है। सवेरे से वक्त यानी एक काफिला फिर आने वाला है।
से मुतविस हूँ कि यही साथ गिलगित शहर के नौजवानों के लिए भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा गिलगित शहर के जवानों को। भी देखना चाहेंगे आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं वादी नगर के बहुत सारे
फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ी बला होती है जी। और ये बला आज हमारे दरमियान मौजूद नजीर साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। बहुत सारी तालियां और शोर भी होना चाहिए नजीर के लिए। लेकिन शाह फरमान उनके जानशीन जो है ना, शाह फरमान साहब हैं, जाहिद साहब हैं, नईम साहब हैं, मंजर शिकरी साहब हैं, मुश्ताक शिकरी, और जितने भी मेरे दूसरे दोस्त हैं वर्कशॉप के, वो भी यहाँ पे आएंगे। और अच्छे से गुलजार साहब, ये एडमिनिस्ट्रेशन वालों की तरफ से भी कोई नहीं आया, मैनेजर ऑपरेशन जो है ऑपरेशन की टीम में से कोई नहीं आया, और नजीर साहब जो है ना वो नाच नहीं सकते थे, यहाँ पे आए हैं। तो मैं चाहूंगा RMD साहब से गुजारिश करूंगा कि वो वहां से ऑफिस ऑर्डर करें, जिस तरह गुलजार साहब ने एक ऑफिस ऑर्डर नजीर को किया था। गुलजार साहब भी आएंगे सर, इंशाल्लाह आएंगे गुलजार साहब के लिए। मेरे ख्याल में रक्स काफी हो गए। अब जरा चाहते हैं कि जरा जिस सिंगर के आप इंतजार कर रहे हैं, जिस गुलकार के आप मुंतजिर हैं, मैं जरा उन्हें बुलाने जा रहा हूँ। बड़े मकबूल हैं, महफिल में जब आ जाते हैं तो पूरी महफिल उनके साथ आ जाती है। वो जब गाते गाते रक्स करते हुए बैठ जाते हैं तो पूरी महफिल बैठ जाती है, जब उठते हैं तो उनके साथ सारी दुनिया उठती है। जी हाँ, जिला दियावर के एक
एक मशहूर मालूमात चाटकोड़ो श्री इशारे खोल जो यार आप सबकी बरकत आगे मैं बुलाने जा रहा हूँ क्योंकि बदसां के एक मशहूर मारूफ सिंगर शायर अब्दुल गफूर Mahagare
दोस्तों का खिताब मुझ तक पहुंचा है। अब एमडी साहब भी हैं, गुलजार साहब भी आए हैं, दिल नज़ीर साहब भी आए हैं, दियाबर से मनाफ साहब भी हैं, नादिर साहब भी हैं, और यहाँ पे रावलपिंडी स्टेशन की नुमाइंदगी बशीर साहब ने अभी तक की नहीं है। अकोट सेक्शन से हमारे महबूब साहब की नुमाइंदगी भी नहीं है और हमारे सरफराज साहब की भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इनके लिए और इनको भी सर आप जिस हमें एक बात अब तक नहीं पूछे हमने, अब तक जो आपको एंटरटेन करने की हमने भरपूर कोशिश की, किस हद तक आपने एंजॉय किया, जरा तालियों से बता दीजिएगा। और मेरे भाई जाने और सभी बात हो रही थी आपके साथ, एक कोशिश रही, चले आज खुशी का दिन है, जो हम खुशी मना रहे हैं, तो इसको ऐसे तरीके से हम मना सके और किसी हद तक अच्छी तरीके से मनाने में हम कामयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले भी यही बात हुई है कि जनाब खुशी के दिन बार बार नहीं आते हैं, ये सालगिरह फिर हम आइंदा ही साल मनाएंगे। और अब तक ख्वार की नुमाइंदगी अभी बाकी रह गई है और हमारे दरमियान एक ख्वार सिंगर है, शायर है और पहला एल्बम भी आ चुका है। हम चाहेंगे जरा उनकी आवाज में एक आधी गजल जो है ख्वार में भी सुन सके, क्योंकि आप में बहुत सारे सामीन जो है वो ख्वार शामिल होंगे। तो आइए जरा इनको हम बुलाने जा रहे हैं और सुनते हैं उनकी खूबसूरत आवाज में ख्वार गीत। भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा। अब्दुल सलाम नार नजराना मजान तगे चांद सोरा नजराना मजान तगे चांद सोरा जिंदगी कुर्बान तगे चांद सोरा नजराना मजान तगे चांद सोरा। अरे बदले आम या दुनिया तू कंदूरी रोया तबे चांसुरा कंदूरी रोया
पंजरश की तावे जारी बस तीनो चन कमान कमान तावे चांसोरा तीनो चन कमान कमान तावे चांसोरा फख्र का मेरी जुली का बारी कोनी फख्र का मेरी जुली का बारी कोनी जन्नत उरान उरान तावे चांसोरा नजर नमा जान तावे चांसोरा ए जिंदगी कुर्बान कुर्बान तावे चांसोरा ये एक मुख्तसर अरसे में ये हमारी छोटी